आप 20s में हैं, लाइफ फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है, फिटनेस, करियर, रिलेशनशिप आप सबको मैनेज कर रहे हैं और इस भागदौड़ में कई बार भूल जाते हैं पीरियड्स डिले हो रहे हैं, एक्ने ज़्यादा हो रहा है या फिर वेट में फ्लक्चुएशंस हैं, या फिर आप समझते हैं कि ये स्ट्रेस की वजह से है या फिर हार्मोन का फेज है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये हार्मोन का फेज हो, कई बार ये पीसीओएस का अर्ली साइन भी हो सकता है। पीसीओएस के सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, क्वाइटली आते हैं, लेकिन अगर इनको इग्नोर किया जाए एंड टाइमली मैनेज ना किया जाए तो ये हेल्थ को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 20s में पीसीओएस के अर्ली साइंस, लाइफस्टाइल ट्रिगर्स एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीसीओएस का मतलब क्या है? पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव इशू नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि आपके हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, मेंटल हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म डिजीज रिस्क को इम्पैक्ट करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग पीसीओएस रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स में मोस्ट कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है और इंडिया में इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। पीसीओएस का अंडरलाइंग कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। पीसीओएस पेशेंट्स में यूजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एंड एंड्रोजन लेवल्स भी एक्सेस में होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एंड्रोजन लेवल्स एक विशियस साइकिल है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एंड्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं और बढ़े हुए एंड्रोजन लेवल्स इन टर्न इंसुलिन रेजिस्टेंस को वर्सन करते हैं। तो यही कारण है कि कई बार पीसीओएस को ट्रीट करना मुश्किल होता है। तो चलिए बात करते हैं पीसीओएस के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स की। पीसीओएस के सिम्टम्स एकदम से नहीं आते हैं बल्कि धीरे धीरे डेवलप होते हैं। पीसीओएस में कॉमन सिम्टम्स हैं इर्रेगुलर पीरियड्स यूजुअली डिलेड रहते हैं। एंड्रोजन एक्सेस की वजह से भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हिर्सुटिज्म, अनवांटेड हेयर ग्रोथ on the face, chest and back, persistent acne, especially jawline, hair thinning, hair fall, वेट गेन की शिकायत रहती है, स्पेशली एब्डोमिनल फैट। स्किन चेंजेस भी रहते हैं, स्किन पिगमेंटेशन जिसे कि मेडिकल टर्म में एक्यांथेसिस नाइग्रिकन्स भी कहते हैं। लेकिन यूजुअली फीमेल समझते हैं ये सिम्टम्स स्ट्रेस की वजह से या लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है और इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये अर्ली विंडो है और अगर इस वक्त इंटरवेंशन की जाए तो रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव रहता है। पीसीओएस किस वजह से होता है? पीसीओएस के होने में मॉडर्न लाइफस्टाइल का भी रोल है एंड पीसीओएस का कॉज एक सिंगल फैक्टर नहीं है, कुछ लाइफस्टाइल ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से पीसीओएस की फिजियोलॉजी एक्टिवेट होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जब फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है जो कि पीसीओएस का मेन कॉज है। इसके अलावा पुअर डाइट पैटर्न, रिफाइंड कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड्स एंड हाई शुगर, इसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होती हैं एंड एंड्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं। पुअर स्लीप पैटर्न, अगर आपकी स्लीप इरेगुलर है या फिर आप रात को लेट सोते हैं, इसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं जो कि हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी पीसीओएस के डेवलपमेंट में रोल है एंड एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स और पोल्यूशन की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पीसीओएस की वजह से हेल्थ पर कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। अगर पीसीओएस को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म डिजीज रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं। पीसीओएस पेशेंट्स यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। इवन हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन का रिस्क भी ज्यादा रहता है। पीसीओएस के पेशेंट्स को यूजुअली फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी रहती है क्योंकि इनमें क्रॉनिक एनोवुलेशन होती है या फिर पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और ओव्यूलेशन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। पीसीओएस मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। पीसीओएस पेशेंट्स में एंजाइटी, डिप्रेशन भी देखा गया है एंड बॉडी इमेज इश्यूज ड्यू टू वेट गेन, हिर्सुटिज्म एंड एक्ने। पीसीओएस की वजह से फैटी लिवर का रिस्क बढ़ता है एंड एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है क्योंकि जब पीरियड्स डिले होते हैं तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ओवर द टाइम बिल्ड होती रहती है, थिक होती रहती है और शेड नहीं होती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क लेटर लाइफ में बढ़ता है। पीसीओएस एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो सकती है अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशन की वजह से
पीसीओएस को मैनेज किया जा सकता है। अगर हम पीसीओएस की मैनेजमेंट की बात करें तो व्हाई योर 20s मैटर द मोस्ट। 20s में आपका हार्मोनल सिस्टम अडेप्टेबल होता है एंड लाइफस्टाइल चेंजेस को भी अडेप्ट करना इजी होता है और अर्ली प्रिवेंशन से लॉन्ग टर्म डिजीज को रोका जा सकता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी पीसीओएस का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज एंड बिहेवियर चेंजेस हैं और इनकी मदद से पीसीओएस को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। पीसीओएस को कैसे मैनेज किया जा सकता है? पीसीओएस को मैनेज करने का मतलब सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करना नहीं है, बल्कि रूट कॉज को ट्रीट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आता है रेगुलर एक्सरसाइज करें। WHO के अकॉर्डिंग एक एडल्ट को एवरी वीक 150 to 300 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर 75 to 150 मिनट विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड एक्सरसाइज शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो। इसके अलावा डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ही आप लें। वेट मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आप बॉडी वेट का 5 to 10% वेट लूज करते हैं तो हार्मोन बैलेंस बेटर होता है। इसके अलावा स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, आप रोज 7 to 8 आवर्स का स्लीप एट अ स्ट्रेच लें। एंड स्ट्रेस रेगुलेशन, मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस बहुत ही कॉमन है, इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। पीसीओएस की मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, लेकिन कुछ केसेस में सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए मेडिकल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपको पीरियड्स इररेगुलर हैं तो हार्मोन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स एंड हार्मोन्स की जरूरत है। एंड इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जैसे कि मेटफॉर्मिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है एंड पीसीओएस का मेन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि ट्रीटमेंट फॉर एक्ने एंड हिर्सुटिज्म, लेजर। पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जो आपके 20s में शुरू होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डिकेड्स तक रहता है और ये आपके मेटाबॉलिज्म, फर्टिलिटी, हार्ट हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करती है। अगर आप अपने बॉडी के सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं, अर्ली एक्शन लेते हैं एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं एंड टाइमली ट्रीटमेंट सीक करते हैं तो पीसीओएस को कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखें, अर्ली अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, इसकी मदद से आप लॉन्ग टर्म हेल्थ अचीव कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए आप टाटा 1mg से जुड़े रहें।